बिहार जमीन सर्वे, बिहार लैंड सर्वे को फिलहाल रोक दिया गया है, स्टॉप कर दिया गया है। और भू और राजस्व विभाग के मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने भागलपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर कर दिया है कि कब तक के लिए रोका गया है। बीच में इस दौरान फिर से आगे चालू होने के पहले कर्मियों के लिए क्या क्या वर्क है, क्या क्या होमवर्क है, किसकी किसकी तैयारी करनी है, वो भी डिटेल्स बता दिए हैं माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने। और किसानों के लिए क्या क्या नई तैयारी रहेगी वो भी जो है क्लियर हो चुका है। तो आज इस वीडियो में जो है पूरा क्लियर हम डिटेल्स बताने वाले हैं कि माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने और भू और राजस्व विभाग के सचिव श्री दिलीप सिंह ने क्या क्या कहा है, ये पूरा डिटेल्स आपको हम बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। दरअसल बिहार सरकार के द्वारा आयोजित बिहार लैंड सर्वे को फिलहाल जो है रोक दिया गया है। इसके पहले भी 3 महीने के लिए रोका गया था। हालांकि जो 3 महीने के लिए रोका गया था उसमें बिहार सरकार का लिखित रूप से किसी भी तरह का कोई आदेश नहीं आया था कि सर्वे को रोका गया है। और अभी भी जो है जो सर्वे को रोका गया है तो इसका भी लिखित रूप से कोई जो है आदेश नहीं आया है अभी तक। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुजफ्फरपुर में गए थे माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल एक अंचल कार्यालय की औचक निरीक्षण के लिए, तो उन्होंने बहुत सारे कमियों को पाया और उन सारे कमियों को देखते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर कर दिया कि अभी बिहार लैंड सर्वे को रोक दिया जा रहा है। अब क्यों रोका जा रहा है, इस बीच में क्या क्या तैयारी होगी, आपको हम विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल बिहार गवर्नमेंट का जो टारगेट था, जो मोटो था, जो सोच था बिहार जमीन सर्वे को लेके, वो सारा फेल हो गया है। फेल क्यों हो गया है, तो सबसे पहले तो कर्मियों की कमी। जो आंचल कर्मी हैं, भू और राजस्व विभाग का जो 40,000 कर्मियों को जो नए बहाली लिए थे बिहार जमीन सर्वे को करने के लिए, वो सारे जो है वैसे कर्मी थे जिनके पास सर्वेक्षण के लेके कोई नॉलेज नहीं थी और ना ही कोई आइडिया था कि किस तरह से भूमि सर्वे होगा। अब इसमें जो है सर्वे में बहुत सारी परेशानी आ रही थी। इसके अलावा जो सीओ और आंचल कर्मी और साथ में डीसीएलआर जितने भी पदाधिकारी थे, भू और राजस्व विभाग के जितने भी अधिकारी थे, सभी लोग जो है लूटपाट पे पड़ गए थे, जिसके वजह से किसानों और रैयतों को बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। और परेशानी जो है सीधे सरकार तक आवेदन के थ्रू, डायरेक्ट या जनता दरबार में हर तरह से पहुंच रही थी। और जिसके वजह से सरकार को यह महसूस हुआ कि शायद भूमि सर्वे का जो काम है बहुत जल्दीबाजी में चालू हुआ है। और इस जल्दीबाजी के वजह से पूरा जो है सभी लोग, लगभग जितने भी जमीन मालिक हैं, सभी लोग टेंशन में आ गए थे। टेंशन का मुख्य वजह क्या था, एक तो अप्रशिक्षित, अशिक्षित, अजानकार जितने भी कर्मी थे, जिनको सर्वे के विषय में कोई जानकारी ही नहीं थी, कभी सर्वे किए ही नहीं थे। साथ ही साथ कुछ परेशानी थी डॉक्यूमेंट के लिपि को लेकर के, पढ़ने में असुविधा को लेकर। इसके अलावा कुछ परेशानी थी कि लोगों का पेपर्स नहीं मिल पा रहा था। जब सरकार के पास खुद पेपर नहीं है तो वो आपको कहां से देगी। इसके अलावा जब ऑनलाइन प्रक्रिया, डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया चालू हुआ तो इसमें ऐप में बहुत सारी गड़बड़ियां भी आने लगी, जिसके वजह से लोगों को और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब इसमें जो है सरकार का बैकफुट में आने का मेन रीजन है कि जो उनके कर्मचारी हैं उनको जानकारी नहीं होने की वजह से सरकार को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके वजह से सरकार फिर से जो है बैकफुट में आ गई है बिहार लैंड सर्वे को लेकर के। अब इसमें हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगला सर्वे, जब ये नहीं है कि सर्वे नहीं होगा, ये बहुत लोगों के मन में है कि सर्वे बंद हो गया तो अब नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सर्वे होगा, ये अभी भी सरकार कह रही है कि सरकार सर्वे को कंप्लीट करवा के ही मानेगी। अब जो है बीच में देखिए ये पेपर में आया है, आर्टिकल में है कि अब सबसे पहले अपने कर्मचारियों को जो है फिर से परीक्षण देगी सरकार। अब इसमें जितने भी सीओ हैं या कर्मचारी हैं, कानूनगो हैं, अमीन हैं, सबको सर्वे का परीक्षण दिया जाएगा। और ये परीक्षण चलेगा अक्टूबर 2025 तक। अब अक्टूबर 2025 तक सारे कानूनगो और अमीन और जितने भी कर्मचारी हैं, इन लोगों को परीक्षण दिया जाएगा। कहीं ना कहीं इन इतने क्रम में जो है सर्वे तो होगा नहीं, क्योंकि लोगों का पढ़ाई लिखाई चलेगा तो उसमें सर्वे कहां से होने का सवाल है। अब इसके अलावा इस बीच में जो है सरकार क्या की है कि
4 लाख खाता खेसरा और जितने भी जमीन का पेपर थे जिन पे संदेह था उसको सरकार लॉक कर दी है। अब इसमें जो है किसानों के साथ परेशानी ये है कि अगर किसी का बेटी का शादी है, किसी को बच्चा को पढ़ाना है, कोई इमरजेंसी है, तो वो जमीन को नहीं बेच सकते हैं। अब इसको लेकर के सरकार ने फिर से जो है एक छोटा सा आदेश पारित किया कि भाई आप अपना प्रमाणिकता जो है वो उजागर कीजिए, आप जो है आप प्रूव कीजिए कि नहीं ये जमीन हमारा वंशज का है, हमारे पुश्तैनी जमीन है। उसका जो है सफिशिएंट पेपर आप जमा कीजिए तो फिर उसको लॉक जो है उसका आपका पेपर का खोल दिया जाएगा। अब इसमें समस्या ये है कि जब पेपर रहेगा तो फिर लोग पेपर के लिए अंचल कार्यालय जाएगा ही क्यों? अगर पेपर पूरा अगर रैयत के पास उपलब्ध रहेगा तो फिर वो अंचल कार्यालय जाएगा ही क्यों? वो अपना पेपर जो है अपने पास रख करके अपना सर्वे अगर होगा तो करवा लेगा। लेकिन अब मुश्किल ये है कि प्रमाण जो जमा करना है वो प्रमाण अब किसी का जो है पुश्तों से जमीन चला रहा है, उसमें कई मतलब जो है विभाजन हुए, कितने पटीदार बने, कितने जो है भाई बने, अब सारे का वंशावली बना करके और आपको ले आकर के जो है अंचल कार्यालय में जमा करना है। अब मुश्किल ये है कि बहुत सारे रैयत जिनको बहुत अच्छी जानकारी नहीं है वो जो है टेंशन में पड़ गए हैं। अब सर्वे जो इस दौरान सरकार अचानक से बंद करने का घोषणा कर दी, इसमें जो है हालांकि सरकार समझती है कि कहीं ना कहीं सरकार की जल्दीबाजी के वजह से जो है लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा और जितने भी भू और राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं उन लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसमें बहुत सारे कर्मचारी अभी भी सिवान के एक DCLR है जो कि अभी जेल में बंद है, उनका नौकरी जो है नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। पटना का जो DCLR थी मैत्री सिंह, उन पे भी कानूनी कार्रवाई हुआ। इस तरह के कम से कम 38 जो है DCLR पे सख्त कार्रवाई हुआ है, जो कि नाम को उजागर नहीं किया गया है सरकार के बदनामी को देखते हुए। इसके अलावा बहुत सारे CO पे भी कार्रवाई हुई है जो कि हाईलाइट नहीं किया गया है कि सरकार की बदनामी होगी। इसके अलावा बहुत सारे कर्मचारियों पे भी कार्रवाई हुई है, उनका भी नाम को उजागर नहीं किया गया है ताकि सरकार की बदनामी होगी। कहीं ना कहीं बिहार जमीन सर्वे सरकार जो है कुछ ज्यादा जल्दीबाजी में चालू करवा करके अपने लिए जो है प्रॉब्लम खड़ा कर ली है, अपने लिए एक बड़ा समस्या खड़ा कर ली है। और इसमें जो है सरकार को सबसे पहले जो है होमवर्क करना चाहिए था, सबसे पहले सर्वे का तैयारी करनी चाहिए थी, सबसे पहले गवर्नमेंट को अपने जितने भी कर्मचारी हैं सबको सही परीक्षण देना चाहिए था, सही तरीके से उनको जो है होमवर्क और रूटीन का तैयारी करवाना चाहिए था। तब जाके अगर फील्ड में गवर्नमेंट भेजती अपने कर्मचारियों को तो शायद बिहार जमीन सर्वे फेल होते हुए नजर नहीं आता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस आनन फानन में जो है सूचना दे दिया गया कि बिहार का जमीन का सर्वे होगा। अब इस सर्वे का जब सूचना दिया गया तो लोगों में जो है भागम भाग होठ मच गई, किसी भी तरह पेपर जुटाने में लोग लग गए। कुछ लोगों को पेपर मिला, कुछ लोग जो है अभी भी परेशान है, कुछ लोगों का खाता खेसरा खतियान ही अंचल से गायब कर दिया गया, किसी का गलत तरीके से जो है लैंड मोटेशन कर दिया गया, किसी का अगर खाता खेसरा मिला भी तो सारे में जो है खाता में 0 है तो प्लॉट में 2 है तो खतियान में जो है 0 दिखा रहा है। ये सब समस्याएं अभी भी आज भी जो है थी, जिसके वजह से सारे समस्याओं को देखते हुए माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने जो है सख्त कदम उठाया और फिर से आदेश दिया कि सबसे पहले अपने कर्मचारियों को सिखाने का जरूरत है, अपने अधिकारियों को सिखाने का जरूरत है, पढ़ाने का जरूरत है, बताने का जरूरत है। और सही में वही चीज हुआ जो अंदेशा था। अब जो है सबसे पहले गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों को, आप ये पेपर का आर्टिकल में पढ़ सकते हैं, क्लियर कट लिखा हुआ है कि अभी जो है अगले साल 2025 अक्टूबर तक जो है अपने कर्मचारियों को परीक्षण देगी सरकार। अब बताइए कि जब सरकार को ये चीज पता था कि हमारे कर्मचारी जो है अशिक्षित है, उनको सर्वे के बारे में कुछ नहीं पता है, वो कुछ भी नहीं जानते हैं सर्वे के बारे में, फिर ये आनन फानन में सर्वे का काम चालू करवाया ही क्यों गया? सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए। इसी बीच खाता खेसरा को भी लॉक कर दिया गया। अब उसी में जिसका जायज जमीन है और पैसे की जरूरत है, इमरजेंसी है, कोई बीमार है, वो क्या करेगा? इसके अलावा सरकार का बहुत सारी नीतियां जो सर्वे में लगी थी वो सारी नीतियां पूर्णतः फेल हो गई। जिस तरह बिहार में शराबबंदी फेल हो गया था, कौन नहीं जानता है कि बिहार में 2016 से शराबबंदी है, लेकिन 16 के बाद से अभी तक सिर्फ शराब पीने से कितने लोग मरा है ये किसी से छुपा नहीं है। अब बताइए कि जब शराबबंदी है जिस राज्य में और वहां लोग शराब पी करके हजारों हजार की संख्या में लोग मर रहे हैं, वहां उस राज्य सरकार की जो भी आदेशें आ रही हैं वो आदेशों में हर आदेश लगभग जो है फेलियर नजर आ रहा है। जैसे शराबबंदी फेलियर जग जाहिर है, भू राजस्व विभाग का जितना भी आदेश अभी तक आया है जमीन सर्वे को लेकर के या जमीन डॉक्यूमेंट को लेकर के, लगभग जो है 80% वो सारा आदेश लगभग फेल हो गया।
राज्य सरकार ने दावा किया कि नहीं अब हमारे अंचल में जो है निगरानी होगी, कोई घूस नहीं लेगा, बिना पैसे का काम होगा, डॉक्यूमेंट लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो सारा आदेश जो है एक ठंडे बस्ते में रख करके और अपने जो है पैकेट को भरने में सभी लोग लगे हुए थे। और इस चीज का जो है क्लियर सरकार को भी हो गया था कि हमारे कर्मचारी ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा सर्वे के दौरान जो है लोगों को तो परेशानी आई ही, लोग परेशान तो हुए ही, लेकिन जानकारी के अभाव में जितने कर्मचारी थे वो लोग भी परेशान हुए। ऊपर से दबाव दिया जा रहा था कि सर्वे करना है, लेकिन अब जानकारी ही नहीं है तो सर्वे करेंगे कहाँ से। अब किसी को जो है 1 से 100 तक काउंटिंग लिखने के लिए बोल दिया जाए बलबस्ती कि नहीं तुम लिखबे करो, अब अगला को आएगा ही नहीं तो वो कहाँ से लिखेगा, अगर लिखेगा भी तो गलत सही लिखेगा। तो वही चीज जो है ये सर्वे में चल रहा था और इसको लेकर के लगातार आवाज उठते रहा है। किसी का जो है रकबा गलत अंकित कर दिया गया है, किसी का मापी में जो है दिशा गलत अंकित कर दिया गया है, किसी का जो है खाता खेसरा खतियान में गलत अंकित कर दिया गया है, गलत लिख दिया गया है, गलत तरीके से परिमार्जन कर दिया गया है। तो ये सब आवाज जब सरकार तक पहुंची तो सरकार ने फिलहाल के लिए बिहार जमीन सर्वे को रोक दिया। और रोकने में तो ठीक है, सरकार को जो है अपना काम को अब क्लियर करके लोगों को प्रशिक्षित करके अपना पेपर्स व्यवस्था करके फिर से चालू करवाएंगे, परंतु इतने दिनों में किसानों रैयतों के साथ जो परेशानियां हुई इसका जिम्मेवार कौन होगा। जो लोग अपना पैकेट खाली करके कुछ पेपर को निकाले और कुछ पेपर अभी भी नहीं निकला है उसका जिम्मेवार कौन होगा। और साथ ही साथ बिहार सरकार का जितने भी आदेश अभी तक आते रहे हैं लगभग सारे आदेश फेलियर नजर आ रही है। उसका मेन कारण है बिना होमवर्क का, बिना तैयारी का कोई भी आदेश पारित कर देना। अब इसमें जो है कहीं ना कहीं दोष सरकार का जरूर है। अब देखिए इधर शिक्षा विभाग को लेकर के सरकार पूरा जो है जोर शोर में थी, लेकिन शिक्षकों के रवैयों को देखने के बाद, शिक्षकों को के परेशानियों को देखने के बाद लगातार शिक्षक जो है कोर्ट तक भी गए, कोर्ट से जो है सरकार को मुंह की भी खानी पड़ी, सुननी भी पड़ी। इसके बाद कहीं सरकार जो है टीचर लोग पे रहम दिखाई और जो ये अदला बदली का जो प्रक्रिया था, जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो प्रक्रिया था उसको स्थगित कर दी सरकार। इसी तरह बिहार जमीन सर्वे में भी वही चीज हुआ है। जब सरकार को पता चला कि हमारे कर्मचारी ही दोषी हैं तो सर्वे को न चाहते हुए भी मजबूरन जो है रोकना पड़ा सरकार। अगर शायद सर्वे को अगर नहीं रोकती सरकार तो अभी आगे कितना लोगों को परेशानी होती ये तो शायद किसी से छुपा नहीं है। अब जो है अब इसमें ये क्लियर नहीं कहा गया है कि नेक्स्ट सर्वे कब से होगा, और ये भी लिखित तौर पे किसी को नहीं मिला है कि सर्वे बंद कर दिया गया। सिर्फ जो है मीडिया के थ्रू और प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने ये बात को कहा है। इसका कहीं लिखित कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हुआ जो भी बात होता है वो रिकॉर्डेड रहता है, जिसके वजह से उसी बिना पे लोग कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। अब इसमें जो है अब सर्वे अभी भी कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ की सर्वे का ढंग सही ढंग से काम हुआ है, वो भी कुछ जिले में, कुछ प्रखंड में ही मात्र जो है सर्वे का काम ढंग से हुआ है। बाकी ज्यादातर जिलों में सर्वे का काम अभी हुआ ही नहीं है। अगर हुआ भी है तो एक आध प्रखंड में हुआ है, बाकी नहीं हो पाया है। उसका मेन कारण था कर्मचारियों के पास जानकारी का अभाव। तो ये चीज इस वीडियो में हम कंफर्म कर रहे हैं कि माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने क्लियर कह दिया है, आज का आर्टिकल में भी आ गया है दैनिक जागरण का, कि जो है सबसे पहले कर्मचारियों को परीक्षण दिया जाएगा, उनको पढ़ाया जाएगा, उनको एक होमवर्क दिया जाएगा और इन सब करने के बावजूद फिर जो है ये सब प्रक्रिया सिर्फ चलेगा अक्टूबर 2025 तक। और अब देखिए इस बीच में अगर कहीं कहीं अगर अच्छा मामला रहा तो वहाँ सर्वे हो भी सकता है, और नहीं तो फिर जो है कर्मचारियों को परीक्षण देने के बाद जो है अक्टूबर 25 के बाद कहीं सर्वे को फिर से स्टार्ट किया जाएगा। तब तक सरकार जो है अपना तैयारी कर लेगी, सारा पेपर्स का, सारे कर्मचारियों को तैयार कर देगी, सभी को सिखा पढ़ा देगी। अब इसमें जो है परेशानी उन रैयतों को ज़्यादा हुआ जो अपने गांव घर से दूर रहते हैं, जो लोग जो है दिल्ली मुंबई रहते हैं या बाहर रहते हैं, अमेरिका वगैरह रहते हैं, वो लोग भागे भागे आए अपने घर कि भाई अगर हम सर्वे नहीं करवाते हैं तो हमारा जो है ज़मीन सरकारी हो जाएगी। अब उन रैयतों के लिए और ज़्यादा परेशानी है जिनका आने के बाद भी छुट्टी लिए, खर्च किए, ट्रेन भाड़ा, फ्लाइट भाड़ा वगैरह अपना जो है खर्च करने के बाद भी आने के बाद अगर पता चला कि सर्वे नहीं हुआ, उनको कितना दुख होगा, उनको कितनी परेशानियां होंगी। उन लोगों के लिए क्या सरकार कभी कुछ सोच के रखी है? सिर्फ सरकार का जो है जल्दीबाजी का जो निर्णय है वो लोगों को हर तरह से परेशानी में डाल रहा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो
इसी तरह के वीडियो के लिए बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है, सिर्फ भू और राजस्व विभाग और सिर्फ लैंड सर्वे से रिलेटेड नहीं, बिहार का हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है, सबसे पहले हमारे चैनल पे लाने की कोशिश जरूर करते हैं। ऐसे वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत बहुत आभार बिहार वाले को सपोर्ट करने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करते हुए जाइएगा। साथ ही साथ बिहार वाले को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि बिहार से निकला हुआ खबर, बिहार की हर वो बात जो हर किसी तक पहुंचना जरूरी है, सभी के पास जरूर पहुंचे। नमस्कार, जय हिंद।